हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो एक बार सभी लोग जुड़ेंगे प्यारे बच्चे, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टाइम एंड वर्क पार्ट टू आज हम लोगों का चलने वाला है। पार्ट टू ये है ना भाई? हाँ। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर हम लोगों ने पहली क्लास की। काफ़ी आसान चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चीज़ें बस थोड़ा सा हमको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, और एक कॉमन चीज़ जिसमें होती है जिसकी वजह से ये बड़ा आसान हो जाता है। हमें एलसीएम लेना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है, एफिशिएंसी। वहाँ तक तो हर सवाल में ही सेम होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है भाई? यस। हाँ, कल क्लास बच्चे नहीं हो पाई थी। तो आज आप लोगों की क्लास है। यस। प्रयागराज? मैं नहीं गया भाई प्रयागराज। है ना, बाकी टीम गई थी। है ना। एक्चुअली मैं अभी नोएडा आया हूँ आज ही, नागपुर से। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाया था। हाँ। राधे राधे सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। है ना, आज चार पांच टाइप के क्वेश्चन हैं जो मुझे कंप्लीट कराने हैं, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि आपकी मंडे को होगी, और यानी कि परसों, कल तो संडे है। तो मंडे को हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका एक क्लास का पाइप एंड सिस्टम होगा, और उसके बाद में फिर हम या तो एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस जो भी ठीक लगेगा उसे देख लेंगे। अच्छा, पहुंचे थे आप लोग भी काफी। क्या बात है। हाँ, मैंने देख रहा था वीडियोस वगैरह में, काफी भीड़ पहुंची प्रयागराज में। तो इतना सारा प्यार की तो उम्मीद हमेशा रहती है हम लोगों को। यार ये तो मिलना है ही। तो क्योंकि आप लोग प्यार ही इतना करते हो कि कोई से भी सिटी, कोई से भी स्टेट में हम लोग चले जाएं, आप लोगों का प्यार भरपूर मिलने वाला है। ठीक है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे नहीं आएंगे, और बिल्कुल मुझे तो पहले से ही पता था कि इतने बच्चे आने हैं। और आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ चुका है कल। तो बच्चे, फॉर्म अब भरने की जल्दबाजी अभी मत करना। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत करना। कभी ज़्यादा चतुर बन जाओ और कि जल्द शुरू में काम निपटा दें। रुक जाओ, अभी एक दो दिन रुक जाओ आराम से। पूरा बहुत टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। अंकित सर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और उसके बाद ही फॉर्म भरना। एक बार गलती हो गई तो फिर गलती हो गई। आप लोग ना, जो आपका अगर आप साइबर कैफे से भरवाते हो तो उसके पास बैठ जाना। उससे मैंने पहले ही बताया था कि उसके स्पेशल बोलना कि भाई 50 रुपये अलग से दूंगा, फॉर्म फीस जितनी तुम सबसे लेते हो उससे अलग 50 रुपये दूंगा, लेकिन मेरा फॉर्म आधा घंटा लेट भर। जैसा जैसा मैं एक एक नाम चेक करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट से अपना नाम की स्पेलिंग तक चेक करो, अपने पापा की, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ सबको आराम आराम से चेक करो, और तब जाकर उसको पूरा फॉर्म भर जाए। फिर जाकर कहो काहे के 50 रुपया, सबके जितने फॉर्म उतनी फी पैसे दूंगा मैं, तो लेने हो तो लो, नहीं तो मत लो। है ना, शुरू में उसको थोड़ा सा ऐसे बहका के चलना। लेकिन फॉर्म बहुत ही आराम आराम से आप लोग भरवाना। फॉर्म एक ऐसा इनिशियल स्टेज है कि हम बहुत जी जान से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चला डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई फॉर्म भरने में, भाई साहब पूरा नाश हो जाएगा। कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। पता चला फोटो बैकग्राउंड उल्टा आ गया, पूरा नाश हो जाए। एसएससी जब पता है निकालने पे आती है तो क्या, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है एसएससी का, मैं आपको सच बताऊं। जब एसएससी निकालने पे आती है, पता है क्या पॉइंट बना देगी निकालने का? आपके फोटो में अगर आपके दोनों कान नहीं चमक रहे हैं ना, ऐसे आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटो देखे होंगे कि किसी किसी फोटो में कान नहीं चमकते हैं, भाई वो उसको निकाल देंगे, वो उस फोटो को रिजेक्ट कर देते। कभी ऐसा नहीं, हमेशा। अब ये रूल है एसएससी का। फोटो में दोनों कान ना, चाहे हल्के से नजर आओ, ये कान दोनों नजर आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक फोटो ऐसे खिंचवा दो, एक ऐसे खिंचवा दो। मतलब एक एंगल वो कैमरामैन को ही पता होता है कि कौन से एंगल से दोनों कान जो हैं बिल्कुल नजर आते हैं। चाहे बिल्कुल 1%, 0.1% नजर आओ, लेकिन आना चाहिए। तो भाई वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी तो अंकित सर आपको अच्छा जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है।
तो भाई नेक्स्ट टाइप हमारा शुरू हो चुका है कल, यानी कि जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए। एक तो पैसे वाले के पैसों को आपस में कैसा बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और एक बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस थे इनिशियल जो हम लोगों ने किए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन लेवल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं, लेवल तो कुछ है ही नहीं भाई। बस आपका पहली क्लास अगर आपने की है, अगर पहली क्लास आपने की है तो फिर आपको हर क्लास आसान लगेगी, हर चैप्टर की। तो हर चैप्टर की पहली क्लास तो लिया करो जरूर। इस सवाल आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप थर्ड आप इसे कह सकते हो, और उसका पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए, सवाल है पी एक कार्य के 5/8 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया और फिर पी चला गया। क्यू अकेला काम करते हुए शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से स्टोरी टाइप के होते हैं। इनमें कहानी बनाता है वो कि भाई वो इतने समय में कर सकता है, दूसरा इतने समय में कर सकता है, और इसने इतने दिन काम किया, वो काम किया। तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें हमें ना आगे चलानी होती हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा एक एक करके करेंगे सवाल को। सवाल करे कि पी जो है वो एक काम का 5/8 हो। बच्चे ऐसे मत करना कि पी जो है 15 दिन में दिया हुआ है सर, और क्यू जो है ये 30 दिन दिया हुआ है सर, इनका एलसीएम ले लो। नहीं बच्चे, उसने कुछ और बोला है सवाल में। सामने देखो, उसने सवाल में कुछ और बोला है प्यारे भाई। उसने बोला है कि पी जो है वो 5/8 भाग 15 दिन में करता है। कितना? 5/8। पी जो है वो कितना काम? 5/8। 5/8 होता है 5/8, और कितने दिन में? 15 दिन में। तो भाई 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है ना, और 8 तिया 24। पी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 8 तिया 24 दिन में। हमें समय निकालना होता है पूरे काम करने का। फिर से देखो सामने, पी जो है वो 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पी गुणा 5/8 बराबर 15। 5 से 15 जाएगा 3 बार, और 8 तिया 24। पी पूरा काम करेगा 24 दिन में। अब सवाल कहता है क्यू 3/4 भाग, क्यू जो है वो कितना प्यारे भाई? 3/4 भाग करता है 30 दिन में। तो 3 से जाएगा 3 धाम 30, और 4 धाम 40। क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। बस आपको पूरे काम करने का समय निकालना होता है, पूरे काम करने का समय। फिर अपना वही प्रोसेस, एलसीएम, एफिशिएंसी, और सवाल खत्म। ये टाइप जो अब मैं करा रहा हूं वो यही है। टाइप खत्म भाई, टाइप खत्म। यही करना है आपको। ये आपको दिया होगा कि वो इतना परसेंट भाग काम इतने दिन में कर रहा है, कभी कभी फ्रैक्शन में दे देगा। आपको पूरे काम करने का समय निकालना है और सवाल खत्म। अब बस अपना वही जो हम पिछली क्लास में पूरी में किया था कि पी पूरा काम 24 दिन में, क्यू पूरा काम 40 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 120। 24 पंजे 120, और 40 तिया 120। सवाल ने बोला, क्या बोला? उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक प्यारे भाई? 8 दिन तक एक साथ काम किया। तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? पी और क्यू मिलकर 8 दिन में। बच्चे एक दिन का काम कितना है? 5 और 3 8। तो 8 दिन में कितना कर देंगे? 64। अब शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क वो बचा है 120 माइनस 64। 10 में से 4 गए 6, और 11 में से 6 गए 5। अब ये 56 यूनिट काम। सवाल कहता है फिर पी चला गया, पी भाग गया। क्यू अकेले काम करते हुए शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा? क्यू अकेला करते हुए। बच्चे क्यू अकेला कितना काम करना है? शेष काम। और क्यू की क्षमता क्या है भाई? क्यू की क्षमता क्या है? क्यू की क्षमता है 3 यूनिट। तो 56/3 कितना आ जाएगा? 3 से जाएगा तो 18 तिया 54। 18 दिन तो पूरे, 18 तिया 54 होता है ना, और 2/3 दिन अलग से बचे हैं। बात समझ में आई भाई? 56/3 दिन था, तो 18 से जाएगा 18 तिया 54। 18 बार तो पूरा गया। फिर बचा कितना? 2 बचा था, 2/3 दिन। और इसको घंटे में चेंज करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अट्ठे 24,
और 8 दूनी 16 घंटे, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 18 दिन और 16 घंटे। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन 24 घंटे बिल्कुल सही जवाब है। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। बस आपको क्या करना है, आपसे बोला गया है P 5/8 भाग 15 दिन में, तो आपको पूरा भाग निकालना है कितने दिन में करता है। Q 3/4 भाग 30 दिन में, तो पूरा भाग निकालना है कितने दिन में कर सकता है, और फिर अपना वही प्रोसेस जो हम करते हुए आए हैं। एक और सवाल मैं देता हूं आपको ऐसा ही, जल्दी से आप लोग मुझे करके बताएंगे। चलिए भाई बताएंगे। ऐसे सवाल एसएससी में बनते हैं, ऐसा सवाल एसएससी में बनता है। बताओ, आप प्रयागराज नहीं गए? नहीं बच्चे, नहीं जा पाया। मैं तो किसी फंक्शन में जा ही नहीं पाता हूँ, मैं आगरा भी नहीं जा पाया, प्रयागराज भी नहीं जा पाया मैं। क्या करें, आप लोग भी जब लग जाओगे ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो आप लोग भी कहीं नहीं जा पाओगे। मामा के लड़के की शादी में नहीं जा पाया, आप भी ऐसे बोला करोगे। बुआ की लड़की की शादी में नहीं जा पाया, अपनी शादी में भी नहीं जा पाया। जिस दिन ऐसा बोल दिया, ये समझो उस दिन तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। ये तीसरा वाला मत कर देना ऐसा कि अपनी शादी में भी नहीं जा पाया, इसमें तो जरूर जाना है। ए का एक कार्य ए एक कार्य का 20% 5 दिन में पूरा करता है, और बी 1/3 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन के बाद छोड़कर भाग गया। काम पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या होगी? जल्दी से प्यारे भाई आप मुझे बताएंगे क्या होगी। सबसे पहले उसने बोला है, देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 20% का फ्रैक्शन होता है सर 1/5। सवाल ने बोला है ए एक कार्य का 20%, यानी कि 1/5। भाई कितना? 1/5। और कितने दिन में कर रहा है? सवाल ने बोला 5 दिन में। तो ये 5 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 पूरे 25 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ऐसे ही सवाल बोला आगे कि बी जो है वो 1/3 काम 5 दिन में करता है। कौन? बी। कितने दिन में? 1/3 काम कितने दिन में? 5 दिन में। अब बात करते हैं बी की। उसने कहा 1/3 काम कितने दिन में? 5 दिन में। प्यारे भाई 3 की गुणा 5 में कर देंगे, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है, खत्म। लाओ 10-10 रुपए सभी लोग, खेल खत्म हो गया। 10-10 रुपए दे दो। नहीं है जेब में, चलो उधारे रहे। ए और बी। भाई ए पूरा काम 25 दिन में, बी पूरा काम 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा 25 और 15 का। 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 तिया 75। देखो 25 तिया 75 और 15×5 75। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने बोला कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन के बाद भाग गया। उन्होंने दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन जो बी है वो 3 दिन बाद भाग गया है। अच्छा, यानी कि दोनों का 3 दिन का काम तो हमें बताना ही पड़ेगा। एक दिन का कितना है? जितनी उनकी एफिशिएंसी है, 5 और 3 8। तो प्यारे भाई कितने दिन का काम निकालना है? 3 दिन का। तो आप कहेंगे सर 24। तो शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क बचा है 75 माइनस 24। इनके 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गए 5। ये रिमेनिंग कार्य है 51। सवाल ने बोला है काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या। पिछले सवाल से अलग है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी भाग गया है, बी भागा है ना, तो इस 51 को कौन करेगा? इस बचे 51 यूनिट को करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है? 3। तो भाई लगेंगे 17 दिन। क्या आपका आंसर 17 दिन होगा? नहीं,
उसने शेष कार्य का समय नहीं पूछा। एक बार बच्चे देखो सवाल में बोला क्या है, उसने बोला है द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, यानी के कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल संख्या कितनी है दिनों की, टोटल नंबर पूछा है। तो 17 दिन तो ये और 3 दिन ये जो दोनों ने मिलकर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 प्लस 3 यानी कि 20 दिन होगा भाई। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पिछले सवाल में ऐसा नहीं पूछा था, पिछले सवाल में देखो क्या पूछा था, क्यों अकेला शेष कार्य को कितने समय में करेगा। ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया है, शेष कार्य और कुल संख्या। शेष कार्य बोलेगा तो जो शेष कार्य को करने का टाइम है वो करेंगे, और अगर बोलेगा कुल संख्या तो प्यारे भाई जो ये समय लगा है ये और जो दोनों ने मिलके लगाया था वो दोनों जुड़कर आ जाएंगे 20 डेज। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। करेंगे भाई से 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आज, ज्यादा नहीं किए। 5 टाइप कंप्लीट, आपकी क्लास खत्म। अब वो चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1.25 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 2.5 घंटे में हो, चाहे 5 घंटे में हो, चाहे सुबह तक हो। 5 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और हर टाइप के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी है किसी किसी में, 20-22 क्वेश्चन है टोटल। अच्छा, 10 रुपये सिलेक्शन के बाद दे जाना पक्का। सर आपकी जैकेट अच्छी है, दे दो, ले जाओ भाई, ले जाओ, अभी उतार के दे देता मैं, अगर इसके नीचे कुछ और पहना होता तो। चलो, ए और बी एक कार्य 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 30 दिन में 66 सही 2/3 काम कर सकता है। कितने दिनों में अकेला ए उस काम का 4/15 भाग पूरा करेगा। अगेन सेम क्वेश्चन, उसने कहा ए और बी एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। देखो जब बात दोनों की हो रही है, जब बात दोनों की हो रही है तो उसने बोला है कि वो काम को 25 डेज में कर सकते हैं। दैट्स इट। आगे उसने बी के बारे में कुछ बोला है, बी अकेला 30 दिन में इतना % काम कर सकता है। आप मुझे बताओ 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। भैया 2/3 होता है। ये तो परसेंटेज में आपको रटवाया था मैंने, रटवाया था कि नहीं। यस, उसने कहा ए और बी तो 25 दिन में कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो पूरा काम कितने दिन में, 25 दिन में। बात हुई बी की, उसने कहा बी जो है वो 66 सही 2/3% यानी के 2/3%। कितना प्यारे भाई, 2/3 यूनिट काम कितने दिन में, सवाल ने बोला 30 दिन में, तो 2 से कटेगा 15 बार और 15 3 45, तो बी पूरा काम कितने दिन में, 45 दिन में। अगेन वही सवाल हो गया भाई, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 25 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में, 45 दिन में। जरा दोनों का एलसीएम बताना मुझे जल्दी से, 25 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 45 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा। 5 नाम 45 पंजे 225 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 225। तो 25 निम्मा 225 और 45 पंजे 225। बात क्लियर हुई। आप ऐसे निकाल लेना, 25-45 का एलसीएम निकालने में तो आप लोग ना, आप लोग कलाकार हो, है ना भाई। अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो नोटिफिकेशन आ गया। अब भी अगर आप सोते रहे तो फिर एक आधे घंटे की 25 मिनट की वीडियो आपको दिखेगी, जिसमें आप ही के बैच के बच्चों को, जो आपके साथ इस टाइम इस क्षण क्या क्षण हो रहा है, इस टाइम जो 25 नवंबर सैटरडे के दिन 8:21 पर आपके साथ बैठकर लाइव पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों में से हम कुछ बच्चों को सम्मानित कर रहे होंगे और आप ऐसे लेटकर वीडियो देख रहे होंगे, काश मैं भी यहां सम्मानित होता।
फिर ये वीडियो देखने को आपको मिलेगी अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए तो। और वो इसी क्षण आप ही के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं जो वहां पर सम्मानित होंगे, है ना, ग्रेटर नोएडा के अंदर। चलिए ठीक है बच्चे, जल्दी से आप मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? बी की क्षमता है 5 और दोनों की मिलाकर कितनी है? 9। बी की कितनी है? 5 और दोनों की मिलाकर है 9। तो प्यारे भाई ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 4। कितनी होगी? ए की क्षमता हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि बी की तो 5 है और दोनों की मिलाकर 9 है। सवाल ने बोला है ए अकेला उस काम का 4/15। पहले तो इसका 4/15 निकाल दो काम का, 225 का। भाई 15 से 15 बार कटेगा पूरा, और 15 चौके 60। ये 60 काम किससे कराना है? ए से। और ए की क्षमता कितनी है जरा बताना? ये 4 आपने अभी निकाली है। और आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं। अब आप देख लेना कौन सा टाइप है। टाइप मैं चेंज कर रहा हूं सवाल का। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। यस, ये रहा। चीजें वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। जिस भी टाइप में कुछ नया होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये नया है, बाकी तो सब सेम है। हाँ भाई हाँ, सीट थोड़ी कम है, बिल्कुल कम है। सीट कम है, आपको तो सीट थोड़ी मिलेगी उसमें से। 25-26 हजार जो भी सीट है, इसमें से आधी सीट तो गड्ढे में गिर जाएंगी। आधी सीट जो है वो जितने भी एमपी एमएलएज हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो बची हुई सीट है वो विदेश से आ जाएंगे। और जो 10-5 हजार सीट बचेंगी वो एक वो आएगा ऊपर से, जो एलियंस का जहाज आता है उसमें से उतरेंगे रिमोट वाले, जिनके यहाँ पर रेडियो लटकी रहेगी। तो 1000-2000 वो आएंगे रेडियो वाले भाई, और वो दूसरे गोले से वो ले जाएंगे आधी सीट। आपको थोड़ी मिलनी है इनमें से सीट, कम सीटों में से, है ना। चलो देखो, काजल एक काम को अकेले 24 दिन में कर सकती है, जबकि नेहा उसी काम को 40 दिन में कर सकती है। काजल ने अकेले काम शुरू किया और फिर 12 दिन के बाद नेहा ने पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद काम पूरा होने में कितना समय लिया? ये सवाल दिखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक बार आप फिर से पढ़ोगे ना, एक बार आप फिर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, सवाल में कुछ दम है। एक बार देखो तो सही सवाल को। उसने कहा काजल एक काम को अकेले 24 दिन में कर सकती है, ठीक है, जबकि नेहा कर सकती है 40 दिन में। तो इन दोनों समय से हम क्या करेंगे? हमारे पास है एक बहुत बढ़िया चीज जो हमने 1000 बार प्रैक्टिस कर ली, कि भाई इन दोनों का एलसीएम लेना है, टोटल वर्क, और फिर इनकी एफिशिएंसी। उसके बाद की बात है। उसने कहा काजल ने अकेले काम करना शुरू किया। किसने अकेले काम करना शुरू किया है? काजल ने। काजल ने अकेले काम करना शुरू किया और 12 दिन के बाद नेहा काम को पूरा होने तक उसके साथ जुड़ी है, ठीक है। अब सवाल कहता है कि काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद पूरा होने में कितना समय लिया? काजल ने कितना समय लिया है, ये आपसे पूछा गया है, बताओ। देखो, सबसे पहले तो अपना वही काम काजल और नेहा। भाई काजल कितने दिन में कर सकती है? 24 दिन में। और नेहा कितने दिन में कर सकती है भाई? 40 दिन में। प्यारे भाई एलसीएम बताना। 120। तो 40 दिया 120 और 24 पंजे 120। इसमें तो ना आप परफेक्ट हो चुके हो, इसमें तो आप परफेक्ट हो चुके हो। उसने कहा काजल ने अकेले काम करना शुरू किया और 12 दिन के बाद नेहा आई है। नेहा आई है ना। तो 12 दिन तक तो काजल ने काम किया होगा। बच्चे काजल का कितने दिन का काम? 12 दिन का। जरा बताना कितना होगा? एक दिन का काम कितना है काजल का? उसकी क्षमता जितना। तो 12 दिन का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर देंगे सर, 60 यूनिट। और शेष काम कितना बचा है? 120 टोटल था, और उसमें से 60 तो काजल ने ही कर दिया सर, 60 बचा। इस 60 में कौन कौन जुड़ेंगे भाई? काजल और नेहा दोनों। सवाल को पढ़ो तो सही आप। सवाल ने बोला है काजल ने अकेले काम करना शुरू किया और 12 दिन के बाद नेहा
काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ी है। शुरू के 12 दिन तो काजल ने काम किया, कितना? 60। और फिर बचा कितना? 60। ये नेहा और काजल दोनों ने किया है ना? तो बच्चे नेहा और काजल की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8। इतने दिन लगे होंगे, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, यानी कि 15/2 दिन। या कहो, या 15/2 का मतलब क्या होता है? 2 सत्ते 14, 7.5 दिन। कितने? 7.5 दिन। तो 7.5 दिन हो गया, ठीक है। अब ये 7.5 दिन किस किस ने काम किया है? सामने देखो एक बार, 7.5 दिन किस किस ने काम किया है? काजल ने भी और नेहा ने भी। सवाल ने आपसे पूछा क्या है? सवाल इज आस्किंग कि काजल ने उस पर काम करना शुरू करने से और लास्ट तक कितने दिन काम किया है। काजल ने उस काम पर काम शुरू करने के बाद काम पूरा होने में कितना समय लिया काजल ने? तो काजल ने भैया 12 दिन तो अकेले काम किया था। काजल का समय पूछ रहा है आपसे। काजल ने 12 दिन तो अकेले काम किया था और 7.5 दिन उसने नेहा के साथ काम किया है। तो 7.5 दिन ये, तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 19/2, सॉरी 19 सही 1/2, यानी कि 19 दूनी 38 और 1 39/2। आपका आंसर कितना होगा बच्चे? आपका आंसर होगा 39/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी सभी का सही जवाब है। भाई आपसे वो कह रहा है काजल ने कितने दिन काम किया, ये पूछ रहा है, नेहा का नहीं पूछ रहा। काजल का होगा 12 दिन तो अकेले काम किया काजल ने शुरू में, और 7.5 दिन जो 60 यूनिट को उसने नेहा के साथ मिलकर किया है, तो 7.5 दिन ये, तो 12 और 7.5 यानी कि 19.5 दिन। और 19.5 दिन को मैं क्या लिख सकता हूं? 19 दूनी 38 और 1 39/2 दिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। जल्दी से प्यारे भाई बताएंगे सवाल क्या होगा। अगला टाइप आसान है, इससे अगला टाइप आसान है। हालांकि आसान तो ये भी है। हाँ जी, जल्दी से करो, तब तक मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, 39/2 बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। सर आ बनेगी रग दिख नहीं रहा है। एरर आ रहा है भाई मेरे दिमाग में तुम्हारी इस लैंग्वेज का। एकांतर वाले सवाल गलत हो जाते हैं, आज के बाद नहीं होंगे, वो भी आज मैं कराऊंगा आपको एकांतर वाले ना, अल्टरनेट वाले, कि एक दिन इसने काम किया एक दिन उसने, आज के बाद नहीं होंगे कभी भी गलत, पक्का। सर सिलेक्शन के बाद आपके घर आना है खाने पे गुजरात से। खाना तो गुजरातियों का इतना फेमस है यार, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये कहो सर हमारे घर आओ और गुजराती खाना खिलाएंगे आपको, और गुजराती खाना तो वास्तव में अल्टीमेट है। एबीसी किसी कार्य को क्रम से 42, 84 और 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम करना शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ। ओके। सी ने आरंभ से 5 दिन बाद काम करना शुरू किया, तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक काम करता रहा। अगेन वही क्वेश्चन, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जो पिछला सवाल है बच्चे उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, थोड़ा सा पूछने का तरीका उसका अलग है। पहले तो यहां से यहां तक का सवाल जो आप रट चुके हो, एबीसी किसी काम को 42, 84, 28 दिन में कर सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी, उनकी रेस्पेक्टिव क्षमताएं निकाल देंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, ए, बी और सी। भाई ए जो है वो 42 दिन में, और बी जो है वो 84 दिन में, और सी जो है वो 28 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? जरा सबसे बड़ी वाली संख्या को देखना, 84 एकम 84, 42 के पहाड़े में भी आता है 42 दूनी 84, और 28 तिया 84, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 84। तो 42 दूनी 84, 84 एकम 84 और 28 तिया 84, 2 1 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने भैया यहां से उसने कुछ, इस सवाल का कुछ तरीका अलग हुआ पूछने का। एक एक वर्ड को पकड़ते हैं, सामने देखो। यस आप ही से कह रहा हूं, हाँ हाँ आप ही से, हाँ हाँ यस आपसे। देखो, ए ने काम करना शुरू किया,
काम करना किसने शुरू किया है? ए ने। और बी जो है वो 3 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ। मान लो मैं ए हूं और मैं अकेला काम करना शुरू करता हूं और 3 दिन के बाद आते हो आप। 3 दिन के बाद कौन आते हो? आप। मैंने 3 दिन तक अकेले काम किया और शुरुआत से 5 दिन के बाद आता है ये जो आपकी बगल में बैठा है। ये शुरुआत से 5 दिन के बाद आता है और फिर हम तीनों लग जाएंगे काम को। तो सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया था? मैंने। सबसे ज्यादा समय के लिए काम किसने किया? मैंने। दूसरे व्यक्ति कौन है? मेरे अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है जिसने सबसे ज्यादा समय के लिए काम किया? आप। और सबसे कम समय के लिए किसने काम किया? साइड में देखो जो आपकी बगल में बैठा है। ठीक है, वो अदृश्य भी हो सकता है, वो दृश्य भी हो सकता है। अब यहां पर ऐसे सवालों में जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि बी उतने दिन बाद आया, सी उतने दिन बाद आया, ऐसे सवालों में सबसे लास्ट वाले बंदे को उठाओ। सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है? बच्चे सबसे पहले स्टार्ट किया काम ए ने, 3 दिन बाद आया बी और शुरुआत से 5 दिन बाद आया सी। तो सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है? सबसे लास्ट में जुड़ा है सी। तो जब सी जुड़ा तब तक ए ने कितना काम कर दिया और बी ने कितना काम कर दिया, ये आपने निकालना है। यानी कि सबसे लास्ट वाले बंदे सी के जुड़ने तक, सी के, मैं बिल्कुल साफ भाषा में लिख रहा हूं, सी के जुड़ने तक, सी के जुड़ने तक ए ने कितना काम कर दिया। बच्चे देखो, ए ने काम करना शुरू किया है और सी जुड़ा है आरंभ से 5 दिन बाद। तो सी के जुड़ने तक ए कितने दिन काम करेगा? 5 दिन। कितने दिन भाई? 5 दिन काम करेगा या नहीं? तो ए की क्षमता कितनी है? 2। और ए कितने दिन काम करेगा? 5 दिन। यानी कि ए काम कर देगा 10 यूनिट। मैंने देखो साफ शब्दों में लिखा है कि सी के जुड़ने तक, यानी कि जब सी जुड़ा तब तक कितना काम हो चुका है। तो ए अगर काम शुरू करता है और सी आरंभ से 5 दिन बाद जुड़ता है, तो भाई साहब ए तो पूरे 5 दिन काम करेगा सी के जुड़ने तक। ये बात तो क्लियर हुई। अब बात करते हैं बी की। एक बार सामने देखो, बी भाई साहब 3 दिन बाद जुड़े हैं, 3 दिन बाद, और सी जुड़े हैं 5 दिन बाद। तो बी कितने दिन काम करेगा सी के जुड़ने तक? मैंने बच्चे क्या बोला? सी के जुड़ने तक बी कितने दिन काम करेगा? सोचो इसके बारे में। भाई बी 3 दिन बाद आया है। मान लो मैंने काम करना शुरू किया, आप आए हो 3 दिन बाद और आपका पड़ोसी आया है 5 दिन बाद। तो आपके पड़ोसी के आने तक आपने कितने दिन काम किया? केवल 2 दिन काम किया है ना, क्योंकि आप तो पहले से ही 3 दिन बाद आए हो और आपका पड़ोसी 5 दिन बाद आया है शुरुआत से। तो आपके पड़ोसी के आने तक आपने कितना काम किया? 2 दिन काम किया। 3 से 5, 2 दिन ही तो काम किया। तो भाई 2 दिन में आपने कितना काम कर दिया? आपकी क्षमता है 1 और 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 यूनिट। तो सी के जुड़ने तक टोटल कितना काम हो गया? 12। भैया शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क बचा है 84 माइनस 12 यानी कि 72। और इस 72 को कौन काम करेंगे? तीनों मिलकर, ए बी सी, क्योंकि सी जुड़ चुका है अब। तो 72 बटे, और तीनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि आप कहेंगे 12 दिन में। तो शेष काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। अब सवाल को पढ़ो, सवाल पूछ क्या रहा है, एक बार सवाल को पढ़ो कि बच्चे एक कार्य पूरा होने तक कितने दिन काम करता रहा। ए का समय उसने पूछा है। देखो सी के जुड़ने तक ए ने कितना काम किया है? सी के जुड़ने तक तो ए ने पूरे 5 दिन काम किया है, और सी के जुड़ने के बाद ए ने 12 दिन काम किया है भाई इन दोनों के साथ मिलकर। तो ए का जो समय होगा, ए का टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? 5 दिन तो सी के जुड़ने तक और 12 दिन सी के जुड़ने के बाद। तो ए का टोटल टाइम हो जाएगा 17 डेज। कितना होगा? 17 डेज। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पूरे दावेदार क्वेश्चन है। ये ताल ठोक कर दावेदार क्वेश्चन है। आपका एग्जाम अगर एक अच्छा लेवल लेकर आया तो ये सवाल दावेदार है सवाल में आने का, एग्जाम में आने का। ठीक है भाई, चलो।
मैंने साफ शब्दों में लिखा, आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। मैं वही बोर्ड पर चीजें लिखता हूं जो बच्चे को कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मैंने लिखा ना कि सी के जुड़ने तक ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। ए की क्षमता है 2, तो 2×5 = 10 यूनिट काम हो जाएगा। बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, और बी की क्षमता है 1, तो 2 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल हो गया 12। शेष कितना बचा है, 84 में से 12 घटा दो 72। इसको कौन करेगा, तीनों मिलकर। तीनों की क्षमता है 6, 12 दिन। आपसे कह रहा है ए का टोटल टाइम कितना है। भाई सी के जुड़ने तक तो 5 दिन ए ने काम किया है, और सी के जुड़ने के बाद 12 दिन यहां किया है, तो टोटल 5 और 12 17 दिन। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, रात के 8:30 बजे। बताओ भाई उत्तर। ठीक है, चलो। ए और बी क्रमशः 10 और 5 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। अगले 3 दिनों में काम समाप्त हो गया, तो सी को अकेले 40% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगेन वही क्वेश्चन, और उसका एक एडवांस वर्जन जो पिछला सवाल हमने किया है। बताओ जल्दी से। है भाई, मत करो यार ऐसे कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो। जो भी मतलब क्लास के अलग कमेंट को कॉपी पेस्ट करेगा उसे मेरी कसम है, उसे मेरी कसम, जो भी क्लास के अलग कॉपी पेस्ट करेगा। और मैंने क्रॉस भी कर लिया, अब देख लो। अब तुम्हारी मर्जी है, अब उतरेगी भी नहीं है कसम। चलो, ए और बी क्रमशः 10 और 5 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक तो एक साथ काम किया है, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। यानी कि बच्चा ए और बी अपना पहले वही काम जो हम करते आए हैं भाई, ये ए रहा ये बी रहा, 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। ये 10 दिन, ये 5 दिन। जरा एलसीएम बताना भाई, 10 ही होगा, बड़ी संख्या 10 है, 5 के पहाड़े में भी आता है। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। देखो यहां तक सबने काम किया, सॉरी यहां तक सब कर सकते हैं। अब सवाल कहता है कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। किसने, ए और बी दोनों ने। ए और बी दोनों ने कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो बच्चा पार्टी जरा मुझे बताना, ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। भाई 2 दिन का काम जल्दी से आप मुझे बता दो। आप कहेंगे सर 2 गुणा, और उनकी क्षमता कितनी है 3, सर 6 यूनिट काम कर देंगे। कितना, 6 यूनिट काम कर देंगे। और फिर कहता है जिसके बाद बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि अब बी को भगा दिया, और सी को लेकर आ गए, है ना। अब काम कह रहा है कि जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में काम समाप्त हो गया। यानी कि जो शेष काम था ना बच्चे, जरा सामने देखो एक बार, जो शेष काम था यानी कि 10 में से 6 घटा दो, जो 4 यूनिट काम बचा था प्यारे भाई, ये ए और सी ने, क्योंकि बी को तो भगा दिया हमने, ए और सी ने कितने दिन में कर दिया। आप कहेंगे सर अगले 3 दिन में काम समाप्त हो गया। ये लाइन को पढ़ो जरा, कि जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिन में काम हो गया। यानी कि ए और सी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई, जो बच रहा है 4 यूनिट। तो बच्चे 1 दिन में कितना करा है, 1 दिन का काम क्यों निकाल रहा हूं, अपने दिमाग में जवाब दो। 1 दिन का काम मैं क्यों निकाल रहा हूं ए और सी का। आप कहेंगे कि सर ए और सी का 1 दिन का काम इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि 1 दिन का काम ही तो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है ना भाई। ए और सी ने 3 दिन में, कह रहे हैं ना अगले 3 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो जो 4 यूनिट बचा था ना, ये ए और सी ने 3 दिन में कर दिया। 1 दिन में कितना करा होगा, 4/3। किसने, ए और सी ने। और बच्चा पार्टी, ए की क्षमता कितनी है, 1 प्लस सी बराबर 4/3। तो यहां से सी की क्षमता कितनी आएगी, 4/3 -1, यानी कि आप कहेंगे 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1।
तो सी की जो क्षमता है वो आ गई 1/3। कितनी आ गई? 1/3। ये सी की क्षमता आ गई। सवाल कहता है सी अकेला 40% काम को कितने दिन में करेगा। अरे भाई टोटल काम कितना है? 10। उसका जरा 40% बताना मुझे कितना होगा। तो 40/100 गुणा 10। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 यूनिट काम है। और ये 4 यूनिट काम किससे कराना है? सी से। तो 4 और सी की क्षमता कितनी है? 1/3। तो बटे 1 और जो बटे 3 है ये ऊपर आ जाएगा। 1/3 का ऊपर आ जाएगा। आप कहेंगे 4×3=12। भाई जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा होता है कि 5/1/3 मुझे करना है, तो ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। ऐसे ही कि 4 ये 1/3 करना था ना सी की क्षमता से, तो ये 3 ऊपर जाके गुणा हो गया, 4×3=12 आपका सही जवाब है। और ये एक अच्छा सवाल नहीं कह सकते हो क्योंकि ये एक बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। फिर बच्चे हम अपने अलग टाइप पर, और आसान टाइप है वो, उस पर चलेंगे। चलो करेंगे बच्चा पार्टी जल्दी से। सवाल को क्या होगा? भाई शादियों के मौसम चल चुके हैं कल से। सच बताना एक बार थम्स अप करके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं शादियों को। सेक्रीफाइस यानी कि जो मतलब इस बार नहीं जा रहे हैं कि यार कितना भी खास क्यों ना हो। देखो अगर घर में, बिल्कुल घर में ही है कि भाई की है या सिस्टर की है तो वो बात अलग है। लेकिन रिश्तेदारियों में या यार दोस्तों में जिसने ये कसम खा लिया कि भाई साहब जाना ही नहीं है, चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना मिल जाओ, मैं सबको मना लूंगा सिलेक्शन के बाद, लेकिन नहीं जाऊंगा इस बार। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? है कि नहीं? होंगे तो बहुत। राम और श्याम एक काम को क्रम से 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद श्याम को अकस्मात चोट लग जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, क्या बात है। ये डेडिकेशन और ये दृढ़ संकल्प आपके अंदर रहना चाहिए कि आप शादियों को, शादी के खाने को, रसगुल्ले को त्याग सको, है ना। इतने सारे, अरे झूठ ले हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। इतने सारे थोड़े, मैं सोच रहा था कोई 10-20 होंगे। वे तुम लोग तो थम्सअप ही थम्सअप आ रहे हैं भाई। चाहे चाहे न्योता ना मिला हो कहीं से, चाहे किसी ने इनवाइट ना किया हो, लेकिन जी हम जाएंगे। जब हम जा ही नहीं रहे तो फिर इनविटेशन की जरूरत क्या है? अरे जब सामने वाला इनवाइट ही नहीं कर रहा है तो तुम जाके करोगे क्या भाई? तो आधे तो आप में से वो लोग हो जिनको किसी ने बुलाया ही नहीं है, वो भी थम्सअप कर रहे हैं। जी हम भी नहीं जा रहे। ये सवाल कर लो चुपचाप बैठ के। बूझ तभी होगी आपकी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो राम और श्याम एक काम को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद श्याम को चोट लग जाती है। श्याम को ना अकस्मात चोट लग जाती है, इसलिए वह अपनी क्षमता का केवल 50% ही काम कर पाता है। अपनी एफिशिएंसी का ना 50% ही काम कर पाता है। पूरे कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करो यदि वो दोनों काम के अंत तक काम करते हैं तो। करो सवाल। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सवाल ने कहा राम और श्याम भैया 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। ये रहा राम और ये रहा श्याम। राम जो है वो 20 दिन में कर सकता है और श्याम जो है वो 25 दिन में कर सकता है। जरा एलसीएम बताना। आएगा 100। तो 20×5 100 और 25×4 100। प्यारे भाई आपको टोटल वर्क और उनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का भी पता चल गया। अब सवाल को पढ़ते हैं। एक्चुअल में सवाल आपसे ना पूछना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि सर 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद शाम को चोट लगी है, तो चोट लगने से पहले कितना काम कंप्लीट हो चुका था। मेरा सवाल फिर से सुनो कि चोट लगने से पहले कितना काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। सर
8 दिनों का काम कंप्लीट हो चुका था उनको चोट लगने से पहले। जरा मुझे बताना 8 दिन में कितना काम कर देंगे वो दोनों? भाई राम और श्याम जो है वो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? भाई उनकी क्षमता कितनी है? 5 और 4 9। तो ये करेंगे 8 नाम 72। कितना करेंगे? 72। इतना काम हो चुका होगा। शेष काम कितना बचा है? शेष काम आप कहेंगे सर काम बचा है 100 - 72, यानी कि सर 28 यूनिट काम अभी बचा है जो होना बाकी है। लेकिन कुछ एक्सीडेंट हुआ। हुआ क्या कि 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद शाम को चोट लग गई भाई। अब जब चोट लग जाती है तो आप उतनी क्षमता से नहीं काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हैं ना भाई। चोट तो छोड़ो, आपको अगर हिचकी भी आने लग जाए ना, मान लो आपको मैं कहूं 15 मिनट तक हिचकी आने लग गई, तो आप उस एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाओगे जिससे पहले पढ़ रहे थे, है ना। गले में नचका आता है ना, वो नचका जो आ जाता है गले में, आपने देखा होगा, इसके गर्दन ऐसे करते रहते हैं, यार ये क्या हो गया। आप जिस क्षमता से पहले पढ़ रहे थे 4 4 घंटे एक साथ एक टाइम पर, आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि भाई आपको कुछ दिक्कत हो गई है। तो जब शाम को चोट लग गई है तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो क्षमता है, वो केवल 50% से काम करता है। उसके जितना वो काम पहले कर सकता था ना एक दिन में, उसका 50% ही काम कर रहा है। कौन? श्याम। तो श्याम की नई क्षमता कितनी होगी? नई एफिशिएंसी कितनी होगी? आप कहेंगे सर 4 का 50%, 4 गुणा 50/100, तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। भाई श्याम की नई क्षमता कितनी हो जाएगी? नई एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। 4 का 50%, आधा भी कर सकते हो इसका 2, कोई दिक्कत नहीं है। राम को तो चोट नहीं लगी है ना, राम को चोट नहीं लगी है, तो ये 28 यूनिट काम कौन करेंगे? करेंगे तो दोनों भाई। लेकिन उनकी क्षमता कितनी होगी? 5 यूनिट तो किसकी? राम की, और केवल 2 यूनिट श्याम की, क्योंकि वो 50% से काम कर रहा है। तो 28/7 यानी कि 4 दिन। 4 दिन। अब सवाल ने पूछा क्या, जरा ये भी देखना। उसने कहा कि पूरे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क को कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना है? देखो 4 दिन तो ये, और शुरू में कितने दिन काम किया था? 8 दिन। सवाल में ही देख लिया करो, 8 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगेगा प्यारे भाई? 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। टाइप चेंज, अगला टाइप देख लेना, जो भी टाइप हो। तो बच्चे ऐसे सवाल भी बन सकते हैं भाई कि जहां वो क्षमता में फेरबदल करेगा, जहां वो एफिशिएंसी के उसका 50% से काम कर रहा है ये रो, तो आप देख लेना उनकी क्षमता को, उसके अनुसार ही बच्चा पार्टी आप डिवाइड कर देना। तो ये आपका ना अब नेक्स्ट टाइप है, तो जो भी टाइप है उसे आप देख लेना जो भी है। तो अगले टाइप की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट टाइप आपके पास ये रहा। हाँ, जब दो दो लोग मिलकर काम आपको दे रखा होता है कि ए और बी मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, बी सी इतने दिन में, सी ए इतने दिन में, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे? कल क्लास, कल नहीं होगी बच्चे, मंडे में होगी। अब विजय, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? RWA की मैथ्स की बुक, हाँ ठीक है, बढ़िया है भाई। राहुल सर, राहुल सर वाली कौन सी है? जीडी वाली? जीडी वाले का मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल सर वाली जो बुक है वो अच्छी है, उसको मैंने पर्सनली देखा है। विजय, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, थम जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारा जो सर है ना, अपने घुटनों में देकर ना ये कोहनियां कमर में बजाऊंगा, सच बता रहा हूं। रुक जाओ नहीं तो। जल्दी से सवाल करो। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। सुनील और दिनेश मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और दिनेश मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश
मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। देखो यहां जो टाइम दे रखा है ना, वो दो दो लोगों का दे रखा है कि अमित और सुनील 9 दिन में कर सकते हैं, सुनील और दिनेश 12 दिन में कर सकते हैं, अमित और दिनेश 18 दिन में कर सकते हैं। दो दो लोगों का कंबाइंड उन्होंने काम दे रखा है कि इतने इतने दिनों में ना वो कर सकते हैं। तो बच्चे अमित और सुनील, कौन कौन, अमित और सुनील, ए और एस मान लिया मैंने, कितने दिन में कर सकते हैं भाई अमित और सुनील? आप कह रहे हैं सर 9 दिन में। फिर क्या कह रहा है कि सुनील और दिनेश, यानी कि सुनील और दिनेश, एस और डी, कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। फिर क्या कह रहा है, अमित और दिनेश, यानी कि ए और डी, ये कितने दिन में कर सकते हैं? सवाल ने क्या बोला है? 18 दिन में। आपसे कह रहा है कि अगर अमित, सुनील और दिनेश तीनों काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बच्चे यहां से जल्दी से मुझे इनका एलसीएम बताओ। ये आएगा 36। भाई बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया तो 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, यानी कि अब एक समस्या आ गई है। क्या समस्या है बच्चा पार्टी? जरा सामने देखना। यहां पर हमारे पास जो क्षमता है ना, वो दो दो लोगों की मिलकर है, अमित और सुनील, और जो 3 यूनिट है ये सुनील और दिनेश, और जो ये 2 यूनिट है ये अमित और दिनेश। अकेले की किसी की भी क्षमता नहीं है। अगर मैं कहूं अमित की क्षमता कितनी है, जरा ये यहीं पर देख के बताओ, आप नहीं बता पाओगे। मैं कहूं दिनेश की क्षमता, नहीं बता पाओगे। सुनील की क्षमता, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि सर वो दो दो दे रखा है हमें, दो दो लोगों के बारे में उसने बोला हुआ है। तो आपसे पूछा है कि अमित, सुनील और दिनेश मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर मैं आपको तीनों की क्षमता बता दूं एक साथ कि अमित, सुनील और दिनेश की क्षमता क्या होगी, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगले सवाल में आपको वो शॉर्ट ट्रिक करनी है जो मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगा। पहले एक्सप्लेन करता हूं। बच्चे इन तीनों को जोड़ लो, इसको, इसको और इसको। तो 2 बार तो ए आया है तो 2A प्लस 2 बार एस आया है तो 2 बार एस, एस मतलब सुनील, और 2 बार डी आया है, डी मतलब दिनेश, और इनकी क्षमता को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9। 9 कहां से आया? इनकी क्षमता को जोड़कर, 4 + 3 + 2। बच्चे यहां से 2 कॉमन ले लो, तो अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश बराबर 4 3 7 2 9, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो अमित, सुनील और दिनेश की क्षमता कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9/2। आगे से आपको ऐसे ही डायरेक्ट करना है। सामने देखो, 15 सेकंड के लिए सामने देख लो, ट्रिक बता दूंगा, फिर आप अपने कॉपी में लग जाना। देखो ट्रिक क्या है बच्चा, कि जब भी आपको दो दो लोगों की क्षमताएं दी हो कि अमित और सुनील, सुनील और दिनेश, दिनेश और अमित, और इनकी क्षमता है ये, और मुझे चाहिए अमित, सुनील और दिनेश की कंबाइंड, तीनों की एक साथ, तो मैं क्या करूंगा, इनकी क्षमता को जोड़कर कितनी, 4 3 7 और 2 9, और डिवाइड कर दूंगा 2 से। हमेशा आपको यही करना है कि जब भी इनकी कंबाइंड दो दो लोगों की दे रखी हो ना, तो आपको सिंगल सिंगल चाहिए, तो आप इनकी क्षमता जोड़कर 4 3 7 2 9 और 2 से डिवाइड करना हमेशा। ये 2 स्टेप आपके बच जाएंगे। बच्चा ये 2 स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपका इनकी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी। सवाल कर रहा है मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों की क्षमता मेरे पास आ गई 9/2। काम कितना है 36, और क्षमता कितनी है 9, और जो ये /2 है ये ऊपर चला जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? आपका आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ओके, हां, अगर सवाल में आपसे यही पूछा है कि भैया अमित, सुनील और दिनेश तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, तो फिर आपने क्या किया, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। अगर सवाल में आए कि अमित अकेला कितने दिन में करेगा, अमित अकेला कितने दिन में करेगा, मैं ये रफ कर दूं। अब मैंने अपनी तरफ से नया सवाल बनाया है। आपसे कहेगा अमित अकेला, कौन, अमित अकेला, तो अमित की क्षमता हमको चाहिए भाई। अमित की क्षमता के लिए अगर मैं इन दोनों की क्षमता देखूं, सुनील और दिनेश, सुनील और दिनेश की क्षमता कितनी है 3, मैं यहां पर रख दूंगा बराबर 9/2।
तो अमित की क्षमता कितनी आ जाएगी? अमित की क्षमता आएगी 9/2, और ये 3 माइनस कर देंगे, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया, 3/2, ये अमित की क्षमता आएगी। बस फिर तो अमित का समय भी आप निकाल सकते हो, 36/3/2। लेकिन अगर आपसे कहे सुनील कितने दिन में करेगा, सुनील, कौन? सुनील। अगर मैं सुनील की बात करूं तो बच्चे अमित और दिनेश की क्षमता कितनी है? सुनील को छोड़ दो, अमित और दिनेश, यह है क्षमता सर 2। s + 2 बराबर कितना? 9/2। तो यहां से s कितना आ जाएगा? s आ जाएगा 9/2 -2। यानी कि ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं क्षमता, अगर आपको अकेला वाला निकालना हो तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कुछ कुछ ऐसा ही है। जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो, क्या होगा सभी लोग। वो तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है पिछले सवाल में, इसलिए टाइम लग गया। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चा पार्टी, इसका क्या होगा? भाई सवाल है कि ए और बी एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 48 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? वेरी सिंपल सवाल। ठीक है, वेरी सिंपल। भाई ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बच्चा पार्टी? ए और बी मिलकर कर रहे हैं सर 80 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे सर 60 दिन में। और भाई सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? भाई आप कहोगे सर सी और ए मिलकर 48 दिन में। तो जरा इनका एलसीएम बताना कितना होगा। भाई देखो मुझे तो याद है 240 होगा, क्योंकि मैं बहुत काम कर चुका हूं इसके ऊपर। आप कहेंगे सर आपने तो रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी आप डिजिट दे दो उनके ऊपर, मुझे एलसीएम दिमाग में अपना आप ही आ जाता है। 48 पंजे 240, 6 चौके 24, 8 तिया 24। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो आप अपना वही तरीका एलसीएम का 80, 60 और 48 ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 240 ही आएगा। ठीक है, तो 8 तिया 24, 6 चौके 24 और 48 पंजे 240, ये आपका इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल ने बोला कि तीनों मिलकर, यानी कि बच्चा ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, और मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है कि भाई ए बी सी की क्षमता कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इनको जोड़ो, 4 3 7, 7 5 12 और डिवाइड कर दो 2 से। हमेशा क्यों करते हैं वो मैं पिछले सवाल में आपको बता चुका हूं, यहां मैंने इन 2 स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया है। यहां मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। तो ए बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चा? वो आएगी 6। कितनी आएगी? 6। बस सवाल हो गया कि 240 यूनिट काम कराना है 6 की क्षमता से, और 6 चौके 24। आंसर कितना आएगा? 40 दिन। अगर मैं आपसे कहूं ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में, ठीक है ये मैं रफ कर रहा हूं बच्चे, मैं आपसे कहता हूं ए की क्षमता बताओ कितनी होगी, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, यहां से देखो 4 बराबर 6, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 6 - 4 यानी कि 2। अगर मैं कहूं बी की क्षमता कितनी होगी, तो ए और सी की क्षमता बताओ, ए और सी, ए और सी को हटाना है, यानी कि 5 और बराबर 6। तो यहां से बी कितना होगा? 6 - 5 यानी कि 1। अगर मैं सी की क्षमता आपसे पूछूं तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3, तो यहां पर रख दो। तो सी कितना होगा? 6 - 3 यानी कि 3। ये इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज आपने निकाल दी, तो इनका काम भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। मैंने तो आपको क्षमता निकालनी सिखा दी कि क्षमता आप कैसे निकालोगे इनमें से। ये सवाल करिए भाई, सवाल को जल्दी से। इसके बाद जो 3 सवाल हैं इसी टाइप के, वो अल्टीमेट लेवल है। लेवल मतलब मॉडरेट है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज और सवाल को समझने का तरीका अल्टीमेट है। विजय बच्चे मान जाओ यार, क्योंकि एप्लीकेशन में टाइम आउट करने का ऑप्शन नहीं होता है, सीधा ब्लॉक होते हैं, और फिर ब्लॉक होने मुझे दुख होगा। मत करो कमेंट। चलो इसको लास्ट चांस दे देते हैं।
रमेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और गीता के साथ वह काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि गीता को राजन के साथ समान काम पूरा करने में 9 दिन लगते हैं तो अकेले राजन द्वारा समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये तो आसान है। इसके बाद अच्छे जो लेवल है वो आएगा। 3 सवाल होगा, इसी टाइप के 3 सवाल हैं। देखो, राम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, मैंने यहां पर लिख दिया। राम कितने दिन में? 15 दिन में। आगे वो कह रहा है कि गीता के साथ वह 6 दिन में करेगा। गीता 6 दिन में नहीं कर रही है, राम गीता के साथ 6 दिन में कर रहा है। देखो, और गीता के साथ वह उसी काम को 6 दिन में करता है। राम गीता के साथ 6 दिन में। बच्चा, यानी कि राम और गीता कितने दिन में? 6 दिन में। आगे चलते हैं। यदि गीता को राजन के साथ समान काम करने में 9 दिन लगते हैं। अब गीता राजन के साथ काम कर रही है। कौन? गीता राजन के साथ। राजन के साथ तो कितना समय लग रहा है बच्चे? 9 दिन, है ना। ये राम है, ये राम है, ये गीता है, ये गीता है, राजन है। जरा एलसीएम बता दो जल्दी से, कितना होगा? 15 छिक्के 90 या 30 या 90? 90 ही होगा, है ना। तो 15 छिक्के 90, 90 बटे 6 यानी कि 15 और 90 बटे 9 यानी कि 10। ये इनकी क्षमता आ गई। और इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज निकालने में आप माहिर हो, आप प्रो लेवल हो अब, क्योंकि आप जानते हो कि राम की क्षमता कितनी। देखो सामने देखो, राम की क्षमता कितनी है भाई? 6। अगर राम की क्षमता 6 है और दोनों की मिलाकर 15 है तो गीता की क्षमता कितनी होगी भाई? दोनों की है 15 और राम की क्षमता मैं 6 यहां से पता कर चुका हूं, तो बची हुई कितनी? 9। भाई 9 और 6 ही तो 15 बनाएंगे। ये 9 यूनिट एफिशिएंसी आ गई गीता की। अगर 9 यूनिट गीता की तो यहां भी 9 ही रखेंगे फिर हम। अगर गीता की 9 है और गीता और राजन की 10 है तो राजन की क्षमता कितनी आएगी? 1। इस तरीके से आप सभी की एफिशिएंसीज निकाल सकते हो। देखो, राम से स्टार्ट किया 6, यहां पर रखा, इन दोनों का टोटल था 15, तो गीता की आ गई 9। 9 और 6 15। गीता की 9 यूनिट क्षमता है, इन दोनों की है 10, तो राजन की होगी 1 यूनिट। अब सवाल ने आपसे पूछा कि बताओ अकेले राजन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। बच्चे कौन? राजन। काम कितना कराना है? 90। राजन की क्षमता कितनी है? केवल 1 यूनिट। भाई राजन तो पूरे 90 दिन में काम कंप्लीट करेगा। कितने दिन में प्यारे भाई? 90 डेज में। ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक अच्छा सवाल मैं आपको देता हूं। ये रहा, ये एक अच्छा सवाल है। इस पे सभी लोग अगर खुद ना भी करो तो जब मैं करूं तो आपका ना कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में शायद ये लेवल ना पूछे जो मैं अब कराने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। ये लेवल शायद ही, मतलब 0.1% चांस है कि इस लेवल तक आपके एग्जाम में जाए। लेकिन टाइप पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक बार पढ़ो सवाल को कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 4 दिन के लिए काम करता है, बी 7 दिन के लिए काम करता है और शेष काम सी द्वारा 9 दिन में पूरा किया जाता है। सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बताओ जल्दी से। चलो देखते हैं। मतलब लैंग्वेज में दिक्कत है, लैंग्वेज में ही थोड़ा सा टिपिकल है सवाल, नहीं तो करने में कुछ भी नहीं है। दिमाग काम करेगा आपका 100% इस सवाल में। देखो कह रहा है कि ए और बी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। कितने दिन में भाई? 8 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी 12 दिन में। बचा बी और सी कितने दिन में? बी और सी है 12 दिन में। वेरी गुड। अब आपसे ये मत कहना कि सर सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं भाई, वो दिया ही नहीं है। उसने केवल ए बी और बी सी के बारे में बोला है, तो यहीं से आप एलसीएम लेंगे, आएगा 24। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24।
यानी कि आपके पास जो क्षमता आई, ये सवाल में आप सामने देखो सभी लोग, बाद में कर लेना जब आप रिपीट मोड पर देखो ना नोट्स वगैरह में, अभी इस सवाल में सामने देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, आपके माइंड को जो थोड़ा सा ओपन करेंगे। देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, सॉरी ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी है, 3। बी और सी की मिलकर क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 2। ना तो मैं ए की अलग से क्षमता निकाल सकता हूं, ना मैं बी की अलग से क्षमता निकाल सकता हूं, ना मैं सी की अलग से क्षमता निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे केवल ए बी की क्षमता पता है या फिर बी सी की, यानी कि ग्रुप में पता है, अलग अलग मैं नहीं निकाल सकता। अलग अलग मैं कब निकालता था, जब वो सी और ए को भी बोल देता कि सी और ए इतने दिन में, तब वो केस अलग था। लेकिन उसने केवल यहीं पर सवाल रोक रोक दिया, सॉरी, उसने केवल यहीं पर सवाल रोक दिया। तो भाई अब क्या करें, अब करेंगे ये सवाल को आगे पढ़ेंगे। उसने कहा कि यदि ए केवल 4 दिन काम करता है, मैं नीचे लिखता हूं, ए जो है वो केवल 4 दिन काम करता है, ओके। बी 7 दिन काम करता है, बी जो है वो 7 दिन काम करता है, और शेष कार्य सी 9 दिन में करता है। शेष कार्य सी कितने दिन में करता है बच्चा, शेष कार्य सी करता है 9 दिन में। आपको जो क्षमता दी हुई है बच्चे, वो गठबंधन में एफिशिएंसी दी हुई है। देखो, गठबंधन में ए और बी को मिलकर कितने, अब मैं आपको ये सवाल ना कुछ इस तरीके से समझाता हूं, आप कभी भूलोगे ही नहीं। सामने देखो कैसे ये कॉन्सेप्ट मैं अगर आपको बुक की लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, ए और बी का गठबंधन हुआ अगर, तो मिलते हैं 3 वोट। अगर बी और सी का गठबंधन होता है मिलते हैं 2। गठबंधन जानते हैं क्या होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज एक या एक दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं कि भाई इसे हराना है, सारे मिल जाओ इसे हराना है, बताया ना ऐसा, उसको बोलते हैं गठबंधन। उसको बोलते हैं गठबंधन कि भाई ये बी और सी का गठबंधन होगा तो 2 वोट मिलेंगी, ए और बी का गठबंधन होगा तो 3 वोट। अब यहां ए अकेला 4 दिन काम करता है, बी अकेला 7 दिन, और सी बचे हुए काम को 9 दिन। अब हमारे पास जो वोट है वो गठबंधन की है, तो इन दोनों का गठबंधन कराओ। ए बी जो है उसके पास है 7 वोट, ए जो है उसके पास है 4 वोट, तो अलग अलग मैं काम नहीं निकाल सकता हूं। क्यों? मेरे पास गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की क्षमता है। यहां ए और बी के गठबंधन की क्षमता, यहां बी और सी के गठबंधन की क्षमता, तो मैं इन दोनों का गठबंधन, ए जाएगा बी के पास, ए गया बी के पास और बी से बोला भाई मैं 4 दिन काम करूंगा, 4 दिन के लिए मेरे साथ गठबंधन कर लो, मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो, 4 दिन के लिए प्लीज कर लो। तो बी कहेगा चलो ठीक है, मुझे तो वैसे भी 7 दिन काम करना है, चलो 4 दिन मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूं, मुझे तो वैसे भी 7 दिन काम करना है, 4 दिन मैं तुम्हारे साथ काम कर लेता हूं। तो बी अपने 7 दिन में से 4 दिन किसके साथ काम करेगा, ए के साथ। भाई क्योंकि वो गठबंधन मांगने गया है, तो ए और बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। 4 दिन में कितना काम कर देंगे, ए और बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3 यूनिट, ये हो जाएगा 12 यूनिट। बच्चे फिर से देखो, ए अकेला 4 दिन काम कर सकता था, सॉरी करता किया ए ने। अब ए की क्षमता अकेले की मेरे पास नहीं है, तो गठबंधन में क्षमता दी हुई है, कोलैबोरेशन में। तो ए बी के पास गया, भाई प्लीज मुझे 4 दिन काम करना है, मेरे साथ 4 दिन काम कर लो। तो बी ने कहा चलो ठीक है, मुझे तो वैसे भी 7 दिन काम करना है, 4 दिन मैं तुम्हारे साथ काम कर लेता हूं। तो बी ए के साथ आ गया और 4 दिन में कितना काम कर लिया, 12 यूनिट। अब बी के 4 दिन तो हो चुके हैं भाई इसके साथ, बी के कितने दिन बचे हैं, केवल 3 दिन बचे हैं, केवल 3 दिन, क्योंकि 4 दिन वो इसके साथ काम कर सकता है। अब बी गया सी के पास कि भाई सी 3 दिन मेरे साथ गठबंधन कर लो, मेरे साथ गठबंधन कर लो 3 दिन, है ना। तो सी ने कहा चलो मुझे तो वैसे भी 9 दिन काम करना है, 3 दिन मैं तुम्हारे साथ काम कर लेता हूं। तो बी ने 3 दिन में कितना काम कर लिया, बी और सी की क्षमता कितनी है, 2, तो 6।
टोटल इन दोनों का काम, यहां काम कितने दिन बचा है भाई, सी 3 दिन कर चुका है इसके साथ, तो ये बचेगा 6 दिन, बी का 6 दिन का काम बचेगा, बी का 6 दिन का काम बचेगा। इन दोनों ने कितना काम कर दिया, 18। तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 24 माइनस 18, यानी कि 6 यूनिट। और 6 यूनिट जो है वो सी करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। अब आपसे सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को। बच्चा पूरा काम है 24 और सी की क्षमता कितनी है 1, तो वो करेगा 24 दिन में। कितने दिन में भाई, 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर गठबंधन क्यों बनवाया, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो क्षमता थी ना वो गठबंधन में थी, ए और बी की और बी और सी की, इसीलिए ए बी के पास गया गठबंधन करने के लिए, ए और बी हो गए, इसीलिए बी सी के पास गया गठबंधन के लिए, तो बी और सी हो गए। तो फिर क्षमता हमारे पास उन्हीं की थी, इसी वजह से उन्होंने गठबंधन बनाया, यही रीजन था। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताएंगे। सवाल है आपका कि ए और बी 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है तो बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड। सवाल है ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है तो बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। यहां भी अच्छा सवाल है बच्चे। उसने बोला है ए और बी मिलकर कितने दिन में, आप कह रहे हैं सर 15 दिन में। बच्चा बी और सी मिलकर कितने दिन में, आप कह रहे हैं सर 24 दिन में। यस भैया, इनकी एफिशिएंसी बताना जरा, 120। तो 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। सवाल थोड़ा सा अलग है, सवाल जो है वो थोड़ा सा बच्चा अलग है। यहां आपको उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। आपसे कह रहा है कि यदि ए सी से दोगुना अच्छा कार्य करता है, दोगुना अच्छा कार्य करता है का मतलब क्या है बताओ। मैं आपसे दोगुना अच्छा काम करता हूं, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है मेरी जो एफिशिएंसी है ना वो आपकी एफिशिएंसी से डबल है, वो आपकी एफिशिएंसी, मैं आपसे 4 गुना अच्छा काम करता हूं। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आई एम 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन यू। मैं आपसे 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट हूं, 4 गुना ज्यादा क्षमता है मेरी आपसे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो सवाल ने बोला है कि जो ए है वो सी से 2 गुना अच्छा काम करता है बच्चे, यानी कि ए और सी की जो क्षमता है ना, सी की अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। प्यारे भाई ये एफिशिएंसी है, ये क्या है, ये कार्य क्षमता है। ए और सी के उनका रेशियो है, यानी कि ए और सी की जो क्षमता होगी ना वो उनका रेशियो कितना होगा, 2:1 का। अब आपको अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाना है, देखो सामने हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं, ए और सी के बारे में जिक्र करेंगे बस, ए और सी, ए और सी के बारे में जिक्र करेंगे, 2:1 का रेशियो होना चाहिए। अगर मैं सी की क्षमता को 1 मानता हूं तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। जो ए की क्षमता है वो सी का डबल है, बस ये ध्यान में रखना है। सी की क्षमता को अगर 1 माना तो ए की 2, और बी की दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इन दोनों का योग है 8, ए अगर 2 है तो बी 6 हो जाएगा। इन दोनों का योग है 5, सी अगर 1 है तो बी 4 हो जाएगा। अरे ये तो अलग अलग हो गया बच्चा दोनों में, ये तो अलग अलग हो गया दोनों में, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है सर।
तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? फिर एक काम करेंगे कि भाई हम फिर कुछ और मानेंगे। फिर हम मानेंगे क्या? फिर हम मानेंगे सी की क्षमता को मानेंगे 2, तो ए इसका डबल हो जाएगी 4। भाई ये इसका डबल होना चाहिए, अगर मैं इसको 2 मानूंगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना। अब अगर सी 2 है तो बी कितना होगा? 3। अगर ए 4 है तो बी कितना होगा? 4। अब भी बी दोनों तरफ सेम नहीं है, फिर कुछ और मानेंगे। अगर मैं सी को 3 मानूं तो ए हो जाएगा इसका डबल 6। अगर मैंने सी को 3 माना तो ए हो गया 6। अगर ए 6 है तो बी आ गया 2। और अगर बी और सी 3 है, ये 5 है, तो ये आ गया 2। अब बी मैच कर गया दोनों में, बी मैच कर गया ना। यानी कि ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3 और बी की 2। ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाकर आपको एबीसी की क्षमता मिल जाएगी, 2-3 स्टेप तक मिल जाएगी आपको, है ना। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? अरे बी अकेला कह रहा है ना 120 यूनिट काम है, और बी की क्षमता कितनी है? 2। आपका आंसर आएगा 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगला सवाल, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे आंसर दे पाओगे। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे भाई क्या उत्तर होगा। सभी लोग। ठीक है। हम्म, चलो देखते हैं बच्चे, सामने एक बार देखेंगे। उसने कहा ए और बी एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। ओके, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, तो बी अकेला 40% कितने दिन में करेगा? वो तो बाद की बात है। बच्चे ए और बी मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। बच्चा पार्टी बी और सी मिलकर कितने दिन में? आप कहेंगे 24 दिन में कर सकते हैं। भाई जरा एलसीएम बताना, 120 ही आएगा अगेन। तो 20 छिक के 120, 24 पंजे 120। और सवाल में बोला है ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, ए सी से दोगुना अच्छा। अगेन यहां ए और सी की क्षमता कितनी है प्यारे भाई? 2 और 1, ऐसा उसने बोला है ना ए सी से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर सी 1 है तो ए हो जाएगा 2। अगर ए 2 है, इन दोनों का है 6, तो बी होगा 4। अगर बी और सी 5 है, सी 1 है, तो बी हो जाएगा 4। अरे ये तो पहले में ही मैच कर गया, ये तो पहले में ही मैच कर गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बी आ गया, 4 क्षमता आ गई। वो कह रहा है बी अकेला 40%। क्या भाई 120 का 40% बताएंगे जरा मुझे? यस, आप ही। आप जो ये उसमें बैठे हो ना बिना कपड़ों के, कुछ भी नहीं पहना ऊपर आपने इतनी सर्दी में, आप ही से कह रहा हूं जल्दी से बताओ। 12 चौके 48। और आपसे कह रहा हूं एक जो ब्लैक टी शर्ट में बैठे हो आपसे, यस, एक जो रेड टी शर्ट में बैठे हो आपसे, इन तीनों से मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा? भाई 48 यूनिट काम करना है केवल, किसको? बी को। भाई 48 बटे, और बी की क्षमता कितनी आई है? 4 आई है। आपका आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं। अगला टाइप, टाइप चेंज कर देते हैं, और सबसे मजेदार टाइप, मजा आएगा अब मजा आएगा। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं 2 मिनट की, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और ये अगला टाइप चुटकियों में जाएगा, उसी स्टोरी के ऊपर है, ऐसे अलग से नहीं सुना रहा हूं, उसी स्टोरी के ऊपर ये अगला टाइप है। और चुटकियों में टाइप ऐसे जाएगा आगे दौड़ता दौड़ता। मुझे एक बात बताओ, गांव के स्कूलों में कौन पढ़ा है जहां पर लठ कुटाई होती थी हैकर तरीके से? मैं पढ़ा हूं भाई।
होता क्या था, हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहां पर बच्चा सुबह सुबह मम्मी से लड़कर रोकर मम्मी को मना लेता था कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, चाहे वो रो खूब रो। मम्मी ऐसी हैं, सबकी मम्मी ऐसी होती है ना, वो मतलब एक टाइम पर अगर मान जाती हैं, चलो ठीक है तेरी मर्जी मत जा। अब लेकिन हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो ऐसे नहीं थे। अगर कोई बच्चा नहीं आया ना, तो चार लोग जो ऐसे थे ना खाए पिए घर के, उनको बोलते थे जाओ और पकड़ के लाओ। वो लोग चार जाते थे। अब सामने वाले को चाहे बुखार हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो नहाया ना हो, चाहे उसने कुछ कपड़े ना पहने हो, चाहे वो, मैं कराऊं भाई, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो उस टाइम पर, एक्स वाई जेड समझ जाओ आप, उन चारों को ऑर्डर मिला कि उसको उठाकर लाना है। ये ऑर्डर नहीं मिला कि उसको अच्छी कंडीशन में नहला धुलाकर लाना है, बस ये मिला कि उसको उठाकर लाना है। वो चार गए, उसको कंधे पे रखा और लाकर स्कूल में फेंक दिया। लो गुरुजी। तो मास्टर साहब ने कहा इसको कपड़े तो पहना कर ले आते। सर वो आपने नहीं बोला था, हमारा काम था इसको उठाकर आपके पास फेंक देना। तो ये काम गांव के स्कूल में बड़ा होता था। मम्मी भी खुश थी भाई कि हमारी तो मानता है नहीं, ले जाओ, हमारी तो मानता है नहीं, ले जाओ। तो वो चीज गांव में अब पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमारे टाइम पे तो होती थी। तो उसी के ऊपर ना ये सवाल है कि आप जो काम छोड़कर भागेगा ना, इन सवालों में क्या होगा कि बच्चे काम पूरा होने से पहले छोड़कर भाग जाओगे। ऐसे कैसे भाग जाओगे भाई तुम? आपको पकड़ के लाएंगे हम और काम कराएंगे। आपको पकड़ के लाएंगे, काम करना होगा आपको, है ना। भाई मान लो कोई कोचिंग है, अब और एग्जांपल आपको देता हूं, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कोई कोचिंग है, अब उसमें से ना कोई टीचर बीच कोर्स में से छोड़कर भाग गया, कोर्स चल रहा है, बीच में से छोड़कर भाग गया, कोई और सी कोचिंग उसने ज्वाइन कर ली। तो क्या किया जाए उसके साथ, बताओ? उसके साथ आप खुद बताओ, उसके साथ क्या किया जाए? सर उसको पकड़ के लाओ, उससे कहो पहले कोर्स कंप्लीट करवा, बीच में से छोड़कर भागा कैसे? तो बीच में से छोड़कर भागा कैसे तू? वापिस आ, कोर्स कंप्लीट करा और फिर जा। तो कोर्स कंप्लीट होने से पहले बीच में ऐसे कैसे भाग जाएगा भाई तू? वापिस आ, जबरदस्ती लाएंगे, ऐसे नहीं आएगा। तो आ, कोर्स कंप्लीट करा, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और फिर जा। तो वही चीज है यहां पर, ठीक है। चलो अब सवाल में मजा आएगा, इन सवालों में आपको देखना। ये सवाल एक बार पढ़ो। ए और बी अकेले काम करते हुए क्रम से 8 दिन और 24 दिन में काम को, सॉरी 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ देगा भाई काम? ऐसे कैसे छोड़ देगा? छोड़ने दोगे आप उसे काम? नहीं। उसे उसके साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सर कुछ भी मत करो, उसे पकड़ के लाओ और काम कराओ। उसे पकड़ के लाओ और काम कराओ। ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है ना, उसे पकड़ कर लाओ और काम कराओ। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कैसे सवाल को करते हैं? चलो, सवाल ने कहा ए और बी अकेले अकेले, बच्चा ए, ये रहा बी। ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। जल्दी से एलसीएम बताना प्यारे भाई। आप कहेंगे 24, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24। यहां तक की कहानी तो हर सवाल में सेम होती है, इसलिए ये टाइम एंड वर्क वाले जो सवाल है ना, ये सिंपल है। अब उसने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर भागा है। तो ऐसा सवाल जब भी आए ना कि काम पूरा होने से पहले कोई भागेगा, ये वर्ड जहां पर लिखा हो कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे नहीं भागने देंगे, उसको पकड़ के लाएंगे। तो कौन भागा है? ए। और कितने दिन पहले भागा है? बच्चा पार्टी 2 दिन पहले। तो 2 दिन का काम कराओ ए से, तो कितना काम कर देगा? सर 3 उसकी क्षमता है। 2 दिन पहले भागा था, पकड़कर लाए और काम कराया, 6 यूनिट किया। और ये 24 में जोड़ना होता है आपको। 24 प्लस 6 कितना हो गया काम? अब 30। और 30 को डिवाइड कर दो इन दोनों की क्षमता से, 3 और 2 5 से, आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये तो ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताई है, मैं इसको प्रोसेस से तरीके से भी बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़कर भागा है, उसको खींच कर लाए, घसीटते हुए लाए ए को, और 2 दिन का काम कराया, 6 यूनिट किया, वो हमने 24 में जोड़ा, 24 और 6 30 हो गया, और 30 को डिवाइड कर दिया इनकी एफिशिएंसी से 5 से, यानी कि आपका जो आंसर है, जो टोटल काम है, वो 6 दिन में हो जाएगा। ये तो हो गया आपका ट्रिक, यही करना है आपको, यही करना है आपको। अब मैं आपको सिखाता हूं, मतलब बताता हूं जो इसका बेसिक तरीका है क्या है, उसे आप पसंद करोगे भी नहीं, बेसिक तरीका फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, जब एक काम छोड़कर भागा, ये थोड़ा सा शांतिपूर्ण वाला तरीका है, इसमें आपको कोई खींच कर नहीं लाना है, भाई एक गया चल जा। अब जो एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले भागा है, यानी कि लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा, लास्ट के 2 डेज, लास्ट के 2 डेज किसने काम किया होगा, लास्ट के 2 डेज किसने काम किया होगा, सर बी ने काम किया होगा। किसने बच्चे, क्योंकि ए तो भाग गया लास्ट के 2 दिन में, नहीं किया उसने काम, तो बी ने कितना काम कर दिया होगा, 2 गुणा और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 यूनिट। ये लास्ट के 2 दिन काम किसने किया है, बी ने, है ना। अब 24 में से ये 2 यूनिट घटाओ, 4 यूनिट घटाओ, आएगा 20। बच्चा ये 20 यूनिट काम किसने किया होगा, ये दोनों ने मिलके किया होगा, क्योंकि लास्ट के 2 दिन ही तो नहीं था बी ए, बाकी तो था। भाई लास्ट के 2 दिन ही तो नहीं था ए, वो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया था, बी ने, वो मैंने हटा दिया 24 में से, बचा 20। ये 20 तो दोनों ने मिलकर किया होगा, और दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, तो 5 चौके 20, 4 दिन ये आपसे कह रहा है टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो 4 दिन ये और लास्ट के 2 दिन ये, तो भैया कितना आ गया, 4 + 2 यानी कि 6 दिन, तब भी आपका आंसर 6 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, हालांकि इसको आप प्रीफर मत करो, वो ट्रिक आप दिमाग में रखो, ये मैंने आपको बेसिक से बताया ताकि आप ये ना कहो सर ये टाइप तो आपने ट्रिक से निकाल दिया, करना ट्रिक से, ये मजा आएगा। लास्ट के 2 दिन ए को पकड़ के लाना है, काम कराना है, ए की क्षमता कितनी है 3, 6 यूनिट, ये 24 में जोड़ देना है 6, आएगा 30, और 30 से डिवाइड करना है किसको, इन दोनों की क्षमता को, 5 × 30, आपका आंसर आएगा 6। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा, सभी लोग आंसर बताएंगे, बस छोड़ने वाला हूं आपको, है ना, मैं भी छोड़ने वाला हूं आपको। ये टाइप लास्ट है, बाकी टाइप हम अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम एंड कर रहे होंगे, ठीक है। आज तो मजा आया आपको शायद, सर आपका समझाने तरीका बहुत अच्छा है, एक बच्चा भी समझेगा, अच्छा थैंक यू, मैं समझ गया आपने क्या बोला है पर एबीसी अलग अलग 18 36 54 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले 10 दिन पहले छोड़ दिया। भाई देखो ये अब 2 लोग छोड़कर भागे हैं काम पूरा होने से पहले, तो 2 लोगों को मैं अब आपको भेजता हूं, आप इनको पकड़ के लाओ और काम करवाओ। सर आप गुजरात आए हो, आना तो मेरे घर पे आना, बिल्कुल जरूर आएंगे भाविन भाई। चलो देखो, आप अब 2 लोग भागे हैं बी और सी, बी जो है वो भागा है 5 दिन पहले, सी जो है वो भागा है 10 दिन पहले। अब आप लोग 3 3 4 4 लोग जाओ, इनको पकड़ के लाओ, यार मेरे बस की इन 2 लोगों को पकड़ के लाना नहीं है, ठीक है। पहले तो अपना ये काम करके जाओ, ए बी सी 18 36 और 54 दिन में कर सकते हैं, जरा एलसीएम बताना कितना होगा बच्चे, ये जाएगा 108, 18 छिक्के 108, 36 तिया 108, 54 दूनी 108, इतना तो करके जाओ। अब सवाल ने बोला कि भाई काम पूरा होने से 5 दिन पहले तो बी भागा है, तो 5 दिन का काम कराओ जल्दी से, मुझे ले आए पकड़ के बी को, चलो यहां बैठा दो, 5 दिन का काम कराओ बी, भाई 5 दिन काम कर, तू भागा कैसे 5 दिन पहले, तो अभी कर रहा हूं जी, तो बी की क्षमता है 3 और 5 दिन में कितना कर देगा 15, अब इसको भगा दो, चल भाई तेरा काम कंप्लीट, तो निकल। अब सी लाइन में आगे आ जा, अच्छा कितने दिन पहले भागा तू, भाई मैं भागा हूं 10 दिन पहले, ऐसे थोड़ी भाग जाने देंगे, 10 दिन का काम कर। भाई सी की क्षमता कितनी है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20,
कितना आ गया? 20 और 15 35। ये 35 108 में जोड़ दो, 108 प्लस 35 कितना जाएगा? ये जाएगा बच्चे 143। और किससे डिवाइड कर देंगे 143 को? इनकी क्षमता से। 6 और 3 9, 9 और 2 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33। आपका आंसर कितना आएगा? 13 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मजा आया होगा आज की क्लास में, आई होप आपको। तो जल्दी से बच्चा पार्टी, इस सवाल का जवाब मुझे आप लोग देंगे किसमें? आप लोग देंगे मुझे डाउट ग्रुप में, है ना। डाउट ग्रुप जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो मैंने 11 बजे तक खुलवा दिया है अब आपके लिए, वो 11 बजे तक खुलता है। इस सवाल का जवाब आप मुझे क्लास में देंगे, और बाकी अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में। एक भी क्लास में आपको ऐसा तो नहीं लगा है ना कि क्लास जल्दबाजी में चल रही है, या सर भगा रहे हैं कोर्स को, या फिर ये कर रहे हैं? नहीं, आपको लास्ट क्लास तक, मैंने फर्स्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट क्लास तक आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि क्लास को भगाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस है। ठीक है, तो बाकी आपको भी प्रॉमिस करना है कि क्लास को ऐसे लेना है कि आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको इस बैच के बाद, आपने अगर ये बहुत सीरियस होकर बैच लिया है ना, उस बच्चे से मैं कह रहा हूँ जिसने बहुत सीरियस होकर लिया है, अगर आपको इसके बाद भी कहीं से कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ गई ना मैथ्स पढ़ने की, तो समझ लेना आप दीपक भाटी की बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं सेकंड मतलब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का एंड करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।